जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। शहबाज शरीफ के दिन लदने वाले हैं। बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि सेना की पहली पसंद अब शहबाज शरीफ नहीं बल्कि बिलावल भुट्टो है। क्योंकि शहबाज शरीफ की लोकप्रियता दिनों दिन घटती जा रही है और बिलावल भुट्टो की लोकप्रियता काफी बनी हुई। दरअसल पाकिस्तान में इस समय काफी बड़ी राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना के बीच चल रही लड़ाई के बीच खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कई बड़े नेताओं ने किनारा कर लिया है। इमरान खान के डूबते राजनीतिक करियर के बीच पाकिस्तान में चर्चा जोरों पर है कि सेना के जनरलों से अपनी करीबी के कारण विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी एक मजबूत प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में उभर रहे हैं। 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद कोर्ट से बाहर भारी हंगामा देखने को मिला था। खान की गिरफ्तारी के बाद देश भर में हिंसक प्रदर्शन हुए और सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने पीटीआई समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई शुरू करी। पाकिस्तानी सेना के दबाव में पीटीआई के दर्जनों बड़े नेताओं शिरीन मजारी, फवाद चौधरी, आमिर महमूद कियानी, अली जैदी, मलिका बुखारी आदि ने पार्टी छोड़ दी। कहा जा रहा है कि पीटीआई छोड़ रहे सभी नेता बिलावल भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुड़ सकते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि जिन नेताओं ने पीटीआई छोड़ी है, अपने निर्वाचन क्षेत्र के वोट बैंक पर उनकी पकड़ है। इन नेताओं की मदद से पीपीपी अपने गढ़ सिंध प्रांत से निकलकर पंजाब में भी अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती। 262 नेशनल असेंबली सीटों वाला पंजाब पाकिस्तान की राजनीति में बेहद अहम स्थान रखता है, ये बात समझने वाली है। दरअसल इसके जरिए सिंध और बलूचिस्तान में पीपीपी और उसके सहयोगी एक ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे अक्टूबर में होने वाले नेशनल असेंबली के चुनाव में उन्हें फायदा मिले। इस्लामाबाद स्थित राजनीतिक विश्लेषक और सरकारी ब्रॉडकास्टर रेडियो पाकिस्तान के पूर्व महानिदेशक मुर्तजा सोलंकी ने कहा कि पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि अगले चुनाव के बाद कमजोर गठबंधन सरकार का नेतृत्व कहीं ना कहीं बिलावल भुट्टो ही करेंगे। साथ ही वो कहते हैं कि इस बात की संभावना कम है, क्योंकि इसके लिए पीटीआई से दल बदलुओं को लाने की जरूरत होगी। फिर यह भी देखना होगा कि चुनाव के नतीजे क्या रहते हैं और फिर बिलावल को गठबंधन बनाकर उसे अपने पक्ष में करना होगा। बिलावल भुट्टो के प्रधानमंत्री बनने की अटकलें इसलिए भी तेज हैं क्योंकि अप्रैल 2022 में विदेश मंत्री बनने के बाद से ही वो सेना के बेहद करीब रहे। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक विल्सन सेंटर में दक्षिण एशिया संस्थान के निदेशक माइकल कुगलमैन ने कहा है कि बिलावल पहले किसी सरकारी उच्च पद पर नहीं रहे और अचानक 2018 में नेशनल असेंबली के लिए चुन लिया गया इनको। वे कहते हैं कि बिलावल बिना सेना के आशीर्वाद के विदेश मंत्री जैसे बहुत वरिष्ठ पद पर नहीं पहुंच सकते थे। ये एक तथ्य है, वो एक ऐसी पार्टी से आते हैं जिसकी सेना में अच्छी पकड़ है। कुगलमैन का कहना है कि हाल ही में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों द्वारा रिकॉर्ड की गई कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई, जिससे कई वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाया गया। सिर्फ विपक्षी नहीं बल्कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का पार्टी के नेताओं पर भी गाज गिरी। लेकिन ये बात गौर करने वाली है कि बिलावल भुट्टो की पार्टी से किसी नेता को टारगेट किया ही नहीं गया। मुर्तजी सोलंकी कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ने विदेश मंत्री बनने के बाद से पाकिस्तान के साथ साथ विदेशों में भी खुद को साबित किया है। वो कहते हैं कि इससे बिलावल भुट्टो को राजनीति के दांव पे जल्दी सीखने में आसानी हुई और ये उनके लिए बेहद फायदेमंद भी रहा। 34 वर्षीय पाकिस्तान के विदेश मंत्री पिछले 1 साल से सुर्खियों में। दिसंबर में उन्होंने पिछली गर्मियों में आए विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए दुनिया से आर्थिक मदद की सीधे सीधे मांग भी करी थी। वहीं 4 से 5 मई के बीच भारत में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में बिलावल शामिल हुए थे। यहां आकर उन्होंने कश्मीर में आयोजित G20 की मीटिंग को लेकर भारत की आलोचना भी करी थी। उन्होंने भारत को धमकी के स्वर में कहा था कि समय आने पर ऐसा जवाब देंगे कि याद रखा जाएगा। उनके इस बयान को पाकिस्तान में खूब पसंद किया गया था, तो वहीं सोशल मीडिया पर कई पाकिस्तानी यूजर्स ने बिलावल को भविष्य का पीएम बता दिया था। कश्मीर में जब 22-24 मई के बीच में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक चल रही थी, तब भी बिलावल ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कहा था कि बैठक में सऊदी, तुर्की, चीन जैसे देश नहीं आए और भारत अपने मकसद में नाकामयाब रहा। उन्होंने कहा कि वो कश्मीर के लोगों के साथ खड़े। इसके बाद भी बिलावल की काफी तारीफ हुई थी। लेकिन माइकल कुगलमैन का कहना है कि बिलावल ने विदेशों में पाकिस्तान का अच्छे से रिप्रेजेंटेशन किया है, लेकिन जबकि वो वापस पाकिस्तान आए तब अपने आलोचकों का मुंह बंद कराने में नाकामयाब रहे। बिलावल 2 बार के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बेटे और 1970 के दशक के प्रधानमंत्री रहे जुल्फिकार अली भुट्टो के पोते हैं। कुगलमैन कहते हैं कि उनका पारिवारिक इतिहास ऐसा है कि वो वंशवाद और भ्रष्ट राजनीति के पर्याय बन चुके हैं। यही बात बहुत से पाकिस्तानियों के बिलावल को लेकर नाराजगी का कारण भी है। पाकिस्तान में अभी जो कंडीशन है उसे देखते हुए ये स्वाभाविक है कि भुट्टो को एक साथ प्रशंसा और नाराजगी दोनों झेलनी होगी। कुगलमैन का कहना है कि भले ही बिलावल भुट्टो ने अपने काम से अधिकतर पाकिस्तानी जनता का दिल न जीता हो, लेकिन राजनीति में वो बहुत मजबूत कंडीशन में दिखाई देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बिलावल युवा और अनुभवहीन है और पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी उनकी आलोचना करती है।
लेकिन ये बात साफ है कि सत्ताधारी से गठबंधन में उनकी स्थिति काफी अच्छी है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि शीर्ष सैन्य नेतृत्व के लोगों के भीतर उनकी अच्छी स्थिति है। पाकिस्तान के इतिहास में कभी कोई युवा प्रधानमंत्री नहीं रहा। इस सच्चाई के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कई लोगों की राय है कि सेना बिलावल भुट्टो को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में ही देख रही है। पाकिस्तान की आर्मी यूं तो शरीफ और जरदारी दोनों ही परिवारों को नापसंद करती और भ्रष्टाचार को लेकर दोनों ही राजनीतिक परिवारों के खिलाफ बातें भी करती, लेकिन बिलावल भुट्टो सेना की पसंद बन चुके हैं। बिलावल भुट्टो खुद को एक ऐसे पाकिस्तानी देशभक्त के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो भारत विरोधी है और पाकिस्तान की सेना को एक ऐसे ही नेता की जरूरत है। बिलावल कश्मीर के मुद्दे पर अक्सर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करता है और वो हमेशा उनके समर्थन में खड़ा रहेगा। पीएम मोदी पर भी वो हमलावर रहते हैं। पिछले साल बिलावल ने पीएम मोदी को लेकर कहा था कि वो बुचर ऑफ गुजरात है, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया था। बिलावल के इस भारत विरोधी रुख को देखते हुए पाकिस्तान की सेना उनको काफी पसंद करती। शहबाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग नवाज को पाकिस्तान में एक ऐसी पार्टी के रूप में जाना जाता है जिसने भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश करी। शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री रहने के दौरान कई बार पीएम मोदी से मुलाकात करने का मौका भी मिला था। पीएम मोदी तो दिसंबर 2015 में अचानक ही पाकिस्तान पहुंच भी गए थे। इस दौरान पीएम मोदी ने नवाज शरीफ को तोहफे में गुलाबी पगड़ी भी भेंट करी थी। तो जाहिर सी बात है यहां पर मौके कम नहीं मिले हैं, लेकिन शहबाज शरीफ भी भारत के साथ संबंधों को सुधारने की वकालत हमेशा कर रहे थे। इसी साल की शुरुआत में शहबाज शरीफ ने संयुक्त अरब अमीरात के न्यूज चैनल अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि पीएम मोदी को मेरा संदेश यही है कि आइए बातचीत के टेबल पर बैठें और कश्मीर जैसे ज्वलंत मुद्दों को हल करने के लिए गंभीर और ईमानदार बातचीत करें। हालांकि उनके इस बयान के कुछ घंटों बाद ही पाकिस्तान इससे पलट गया। पाकिस्तानी पीएम ऑफिस की तरफ से शहबाज शरीफ के बयान पर सफाई जारी करी गई, जिसमें कहा गया कि भारत से बातचीत तभी हो सकती है जब भारत कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करेगा। माना गया कि आर्मी के दबाव में शहबाज शरीफ के बयान पर सफाई जारी करी गई। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की लोकप्रियता भी घटती जा रही है। पाकिस्तान के लोग भारी महंगाई और बेरोजगारी से इस समय परेशान हैं। शहबाज शरीफ की सरकार महंगाई को कम करने में नाकामयाब रही है। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की कगार पर खड़ा हुआ है, लेकिन बेल आउट पैकेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से किसी तरह की कोई सहमति भी नहीं मिल रही। शहबाज शरीफ की सरकार लंबे समय से करीब $7 अरब के बेल आउट पैकेज के लिए IMF से बातचीत कर रही, लेकिन दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता बन नहीं पाया। पाकिस्तान की चौतरफा बदहाली से वहां के लोग परेशान हैं और इसका जिम्मेदार वो पाकिस्तान की सरकार को मानते हैं। भारत के प्रति नरम रुख रखने और देश को संभाल न पाने में नाकाम शहबाज शरीफ को सत्ता से हटाना पाकिस्तान की सेना के लिए कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं बना है। नवाज शरीफ को उनकी सुरक्षा नीतियों और भारत के साथ संबंधों को लेकर सेना ने पद से हटा दिया था। पूर्व सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ को कैद करने के नवाज की कोशिशों को भी पाकिस्तान की सेना भूली नहीं। इसका मतलब है कि देश का नेतृत्व करने के लिए सेना को एक नए चेहरे की जरूरत है। सेना के करीबी बिलावल शहबाज शरीफ को बेहतरीन विकल्प की तरह पर देखा जाता है, जिन्हें सेना पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। तो आने वाले दिनों में यदि शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनते हुए दिखते हैं तो आप चौंकिएगा मत, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सेना के कारण ही हो रहा है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।